जय श्री महाकाल। शिव भक्त इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि भगवान शिव की भक्ति करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, भगवान शिव हमें क्या प्रदान करते हैं। तो कथा को हम शुरू करते हैं। कथा को पूरा सुनिएगा, नहीं तो उनकी कृपा दृष्टि से आप वंचित रहिएगा। कथा बहुत ही पौराणिक है। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं था। कई वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर बालक था। उसने बहुत ही कम उम्र में सारी विद्याएं सीख ली थी, लेकिन वो कुमार में पड़ गया था, मतलब गलत संगति में पड़ गया था। वो जुआरियों के साथ, जो सब गलत काम करते थे, उनके साथ रहता था। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने पिता की जितनी भी कमाई थी, सारी कमाई उसने लुटा दी थी। गुणनिधि की जो माता थी, वो उसे बहुत समझाती, लेकिन अपने बेटे को हमेशा उनके पिता के सामने उसके गुणों के बारे में छिपा के रखती थी। वो क्या क्या करता है कुछ बताती नहीं थी, हर पल अच्छा ही बताती थी, बुरी चीज़ों को छिपा देती थी। जब भी उनके पिता यज्ञदत्त उनसे पूछते थे कहाँ है गुणनिधि, वो हमेशा झूठ बोल देती थी। कभी बोलती पूजन कर रहा है, कभी बोलती यहाँ गया है, लेकिन सच्चाई को कभी बताती नहीं थी। लेकिन इसी तरह उनको मालूम नहीं था यज्ञदत्त को गुणनिधि के बारे में। तब उन्होंने गुणनिधि की विवाह कर दिया। उसके बाद विवाह होने के बाद गुणनिधि की माँ गुणनिधि को बहुत समझाती कि ये सब गलत काम है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता बहुत धर्मात्मा है, तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, वे हमेशा सत्य बात बोलते हैं, और तुम उनके पुत्र होके इतने गलत रास्ते, इतने गलत काम क्यों करते हो, ये चीज़ अच्छा नहीं है। लेकिन पुत्र उनका समझने को तैयार नहीं था। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर उसने किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी के पास यज्ञदत्त ने अपनी अंगूठी देख ली, तब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली, तुमने मेरी अंगूठी चुराई है। तब जुआरी ने कहा कि नहीं, मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई है, ये अंगूठी आपके पुत्र ने ही मुझे दी है। यानी कि वो जुआ में हार चुका है, और भी बहुत सारे चीज़ वो जुआ में हार चुका है। बहुत ही कीमती सामान वो जुआ में हारा है। ये सारी सच्चाई सुनकर यज्ञदत्त बहुत उन लोगों के सामने लज्जित हुए, क्योंकि वो हमेशा सत्य बात बोलते थे, अच्छे मार्ग में चलते थे। इसीलिए उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़ें अपने पुत्र के बारे में सुनकर। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी अंगूठी कहाँ है। उनकी पत्नी ने कहा यहीं कहीं रखा होगा। जब उन्होंने कहा, यज्ञदत्त ने कहा कि वो अंगूठी मुझे दो तुम ढूंढ कर, तब उनकी पत्नी ने जब ढूंढना चाहा तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि अंगूठी थी ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। उसके बाद यज्ञदत्त ने उनसे कहा कि तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पुत्र की सारी सच्चाई मुझसे छिपाई हो। उस दिन यज्ञदत्त इतने क्रोधित हुए कि क्रोध में आकर उन्होंने अपने बेटे और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दिया, मतलब उन्हें त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वो एक सुंदर सी ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिए। उसके बाद जब गुणनिधि अपने घर आता है, जब वो घर लौटता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को और उसे त्याग कर दिया है। तब वो बहुत दुखी होता है, और दुखी होकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ जाता है। मंदिर में जब बैठता है तो उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, महाशिवरात्रि का उत्सव था। तब वो बैठता है, वहाँ पर सारी पूजा विधि होती है, वो अपनी आँखों से देखता है। पूरी रात वो भगवान शिव के मंदिर में जागरण करता है, और इसी बीच भगवान शिव के मंदिर में जो दीपक जल रहा था, अखंड ज्योत, उस दीपक में बाती कम हो गया था, जिसकी लौ धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी उसने अपना कपड़ा फाड़ कर बाती बनाकर उसमें
जला दी। उसके बाद वो मंदिर से जैसे ही निकलने वाला था, उसका पैर एक शिव भक्त जो वहीं पर लेटा हुआ था मंदिर में, उसके पैरों से टकराता है। जैसे ही टकराता है, वो मनुष्य चोर चोर बोल के चिल्लाता है, वो भक्त चोर चोर बोल के चिल्लाता है। तो वो गुणनिधि है वो दौड़ता है, भागता है जब, तब वो जो भक्त था वो जोर जोर से और चिल्लाने लगता है। आसपास के जितने भी लोग थे सारे लोग गुणनिधि के पीछे भागते हैं। भागते भागते आखिर उसे पकड़ ही लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे इतना मारते हैं वे भक्त कि वो वहीं पर मर जाता है। जब वो मर जाता है तब यमदूत आकर उसे घेर लेते हैं। तभी भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि गुणनिधि बड़ा पापी है, बहुत दुराचारी है, कुकर्म भी उसने बहुत किए हैं, फिर भी उसने महाशिवरात्रि का व्रत रखकर हम जागरण किया है। उसने हमारे पूजन को देखा है, उसने हमारे दर्शन किए हैं। दीपक में उसने अपने शरीर के कपड़े को फाड़ कर उसमें बाती लगाया है। रात्रि में पूरी रात्रि उसने हमारे भजनों को, हमारी कथा को श्रवण किया है, सुना है, उसको ध्यानपूर्वक सुना है, तो वो हमारे लोक ही आएगा। उसके पश्चात ये कलिंग देश का राजा बनेगा अगले जन्म में। तो इसने जो भी कुकर्म किए हैं सारा पाप इसका मिट गया है, इसके एक छोटी सी भक्ति से, जो इसने शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रात को किया, जागरण जो इसने किया। अब जो गण थे भगवान शिव के, वो जाते हैं यमराज के पास और उनसे प्रार्थना याचना करते हैं कि वे हमारे लोग जाएंगे, गुणनिधि जो है वो शिव लोग जाएगा। तो यमराज कहते हैं ये तो बड़ा पापी है, इसको आप कैसे लेके जाएंगे। तब वो गण जो है, भगवान शिव के जो गण हैं, शिवगण, वे कहते हैं कि भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है, इसके जो भी कर्म थे, इसकी पूजा शिवरात्रि के दिन जो इसने पूजा अर्चना की उस शिव मंदिर में बैठकर, इसी वजह से इसका सारा पाप धुल गया, मिट गया। उसके बाद वो गुणनिधि की आत्मा को लेकर उनका शिवलोक में लेके आते हैं। वही गुणनिधि अगले जन्म में राजा बनता है। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि भगवान शिव की भक्ति में बहुत शक्ति है। भगवान शिव अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी नैया भवसागर पार कर देते हैं। कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।